सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन गिवन है। आपको याद है ना सम एंड प्रोडक्ट कैसे करते हैं। नाउ व्हाट इज द सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ बोलो। अरे सम एंड प्रोडक्ट क्या रिक्वायर्ड है। हाँ आपने आंसर बता दिया। हाँ हाँ क्या होगा बताओ। 5 and -4। हाँ बराबर है, 5 and -4। तो इफ आई सब्सटीट्यूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल 0। एक्स इन दोनों में कॉमन, x प्लस 5 माइनस 4 इन दोनों में कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x प्लस 5 आपका कॉमन बचा आपके पास, x माइनस 4 इक्वल 0। So therefore x plus 5 equals 0 or x minus 4 equals 0. So therefore x equals minus 5 or x equals 4। काफी सिंपल। थर्ड क्वेश्चन ना, ठीक है देखो यहाँ पर, व्हाट इज गिवन 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल 0। अब इसमें आपका सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड क्या है बताओ। हाँ व्हाट इज द सम रिक्वायर्ड। 27 ना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ y b का वैल्यू इफ यू कंपेयर इट विद ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल 0। और प्रोडक्ट क्या रिक्वायर्ड है। हाँ 13 नहीं ना बेटा, a इंटू सी 2 इंटू 13 दैट्स 26। समझ में आ रहा है तुमको या नहीं, पक्का या और एक बार समझाओ। समझा, a इंटू सी ना, और ये क्या होता है b। अभी फाइंड करोगे 26 इंटू 1 इज 26, 26 प्लस 1 इज बस। फोर्थ देखो यहाँ पर 5m स्क्वायर इक्वल्स 22m प्लस 15 बराबर। एक मिनट देखो यहाँ पर, ओके फोर्थ वाला मैं शुरू कर रहा हूँ। ये इक्वेशन गिवन है, देयरफॉर 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इक्वल 0 बराबर। अब इसका सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड क्या है होगा, धानी बताओ आप। परफेक्ट, तो नंबर कौन से होंगे। ये 15 इंटू 5 किया ना हमने, ये 75। 15 और 5 का प्रोडक्ट सम तो 22 नहीं आएगा, क्या करेंगे। हाँ क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 5 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, या फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। एंड 3 5 आर नहीं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 इज ऑल्सो 75। 25 और 3 को सॉल्व करने पे 22 आ सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। हाँ तो बस दो नंबर आपको मिल गया। अभी सिर्फ साइन डिसाइड करो, साइन क्या आएगा बताओ। बोलो। परफेक्ट, समझाओ। इफ यू डू द प्रोडक्ट इट विल बी -75, इफ यू डू द सम यू गेट -22। देखो यहाँ पर therefore 5m स्क्वायर यहाँ पर -25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल 0। इन दोनों में आपका 5 कॉमन, 5m कॉमन, m माइनस 25 m माइनस 5 क्या आएगा, m माइनस 5 प्लस 3 इन कॉमन, अगेन m माइनस 5 इक्वल 0। देयरफॉर 5m प्लस 3 एंड m माइनस 5 इक्वल 0। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा। सो देयरफॉर 5m प्लस 3 इक्वल 0 और m माइनस 5 इक्वल 0। देयरफॉर m इक्वल्स -3/5 और m इक्वल्स 5। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज किया हमने, फिर उसके बाद सॉल्व करके m का वैल्यू बता दिया, हो गया। इतना ही है सोल्यूशन। देख लो यहाँ पर बता देता हूँ। थर्ड वाला ना, आपके पास क्या था 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 बराबर। ये आपका थर्ड वाला है, और ये ऊपर हमने जो किया है वो कौन सा है, फोर्थ है। ओके नाउ इन दोनों में अगर आप सम एंड प्रोडक्ट करोगे तो सम रिक्वायर्ड इज 27 एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज
26. आपका जो दो नंबर आएगा वो 26 and 1. If you multiply you get 26 and if you do the sum you get 27. So therefore 2y square plus 26y plus y plus 13 is equals to 0. इन दोनों में आपका y कॉमन, 2y कॉमन, तो y प्लस 13 बचेगा, और इन दोनों में प्लस 1 कॉमन तो y प्लस 13 बचेगा, राइट. So now what I can do, I can take y plus 13 as common. So what will be left? 2y plus 1 is equals to 0. So therefore y plus 13 equals 0 or 2y plus 1 equals 0. Therefore y equals minus 13 or y equals minus half. That's it. Clear? Fifth ना, 2x square minus 2x plus half is equals to 0. बराबर. Multiplying with 2 on both sides. So what you get? 4x square minus 4x plus 1 equals 0. Now what is the sum and product required? Sum required is minus 4. Product required is 4 into 1, that's 4. बराबर. जो दो नंबर आएंगे आपके वो 2 and 2, minus 2 and minus 2. बराबर. दोनों का सम अभी -4, दोनों का प्रोडक्ट 4. सो देयरफॉर 4x स्क्वायर minus 2x plus 1 equals 0. हाँ, इन दोनों में आपका 2x कॉमन, सो 2x minus 1. इन दोनों में -1 कॉमन तो 2x minus 1. यस, बराबर. अब इन दोनों में आपका क्या हो जाएगा? 2x minus 1 इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट? 2x minus 1. अब दोनों क्या हुआ? सेम है. सो देयरफॉर 2x minus 1 होल स्क्वायर इक्वल 0. या फिर ये मत लिखो डायरेक्टली 2x minus 1 इक्वल 0 और 2x minus 1 इक्वल 0. Therefore what I can say, 2x minus 1 equals 0 or 2x minus 1 equals 0. So therefore x equals half or x equals half. That's it. So therefore x equals half is the solution of the given quadratic equation. That's it. समझा? यहाँ पर आपके पास 6x minus 2 by x equals 1. अब देखो यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख नहीं रहा है, बट उसको बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में. इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे कैसे? इसको डिवाइडेड बाय 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, 6x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 1. बराबर. अब ये x उस तरफ जाएगा, सो देयरफॉर 6x, therefore what I can write, 6x square minus 2 equals x. ये x इस तरफ आएगा, therefore 6x square minus x minus 2 equals 0. अब इसे सॉल्व करने के लिए what is the sum and product required, युवराज? -1 प्रोडक्ट. हाँ बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना. 12 प्लस और माइनस -12. दो नंबर बताओ. 9 इंटू 3 कितना? 27. तो फिर आ ही कैसे सकता है? आपका 12 इंटू 1 इज 12. इस नंबर को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 6. इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 2. आंसर इज 12. ये दोनों सम या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 दे सकता है क्या? नहीं दे सकता. तो अभी क्या करना होगा? विल डिवाइड दिस नंबर बाय 2. So if I divide this number by 2 you get 3, and if I multiply this number by 2 you get 4. आंसर कितना आया? 12 आया, राइट. नाउ अब ये तो 12 आ गया. नाउ सम रिक्वायर्ड, आपको प्रोडक्ट रिक्वायर्ड कितना है? -12. एंड सम रिक्वायर्ड कितना है? -1. तो क्या होगा दो नंबर? व्हाट विल बी द टू नंबर्स? -4
+3, इन दोनों का सम -1 आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट -12 आता है, राइट। अभी सॉल्व करो यहाँ पर, देयरफॉर 6x² -x है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, +3x -4x -2 = 0, बराबर। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा मुझे बताओ बेटा, 3x कॉमन आएगा, बचेगा क्या, क्या बचेगा ब्रैकेट में, व्हाट विल बी लेफ्ट इन द ब्रैकेट, अरे तुम बताओ, 3x into what is 6x square, 3x into what is 6x square, 2x ना बेटा, और यहाँ पर +1, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, -2, ब्रैकेट में क्या आएगा, आया, दोनों ब्रैकेट सेम आया, तो बस अब दोनों ब्रैकेट का एक कॉमन ले लो, 2x + 1, बचा क्या आपके पास, 3x - 2 = 0, बराबर। देयरफॉर 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0, बराबर। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2x = -1 और 3x = 2, हाँ, देयरफॉर x = -½ और x = 2/3, आंसर है, बराबर आया। देयरफॉर -1/2 and 2/3 is the solution of the given quadratic equation. That's it. 3x² minus 2√6x plus 2 = 0. What is the sum and product required? बोलो, what is the sum required? हाँ पियो, अरे कोई मना नहीं है, रुको ना, उसको बताने दो। -2, बेटा क्या कंफ्यूजन है इसमें, b का वैल्यू, अभी इसको कंपेयर करो तुम, ax² + bx + c = 0, इसको कंपेयर करो, तो a का वैल्यू क्या है, 3 है, 3, b का वैल्यू क्या है, -2√6, एंड c का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, -2√6, एंड c का वैल्यू क्या है, तो फिर कंफ्यूजन क्या है, सम आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड, सम आपका हमेशा b है और प्रोडक्ट हमेशा आपका ac है, बराबर। आप बताओ, व्हाट इज द सम रिक्वायर्ड, -2√6 एंड ac a into c +6, नंबर मिला किसी को, हाँ, -1 कितना, पहले तो प्लस माइनस बाद में ढूंढना है, पहले आपको नंबर ढूंढना है जिसका सम, जिसका प्रोडक्ट 6 आ जाए और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करने से 2√6 आ जाए, ठीक है। तो 6 × 1 जो है आपका 6 आता है, हाँ, इसके अलावा और क्या, 2 × 3 आता है, इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है। अब इसमें से कोई भी नंबर, अगर कोई कितना भी टेबल में अगर 6 आता है, लेकिन किसी का भी सम तो 2√6 नहीं हो सकता ना, तो √6 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को √6 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा, 6, इफ यू डिवाइड 6 विथ √6 व्हाट यू विल गेट, अरे 6 को अगर मैंने √6 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, I can write this 6 as √6 into √6, तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, yes, if I divide 6 with √6 I get √6, अब यहाँ पर 6 √6 से डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो 1 को √6 से, कितना आएगा, √6 ही आएगा, इसका आंसर 6 आता है। इन दोनों का सम या सब्ट्रैक्शन 2√6 आ सकता है, आ सकता है, आया ना। अभी क्या करना है, अभी साइन के बारे में सोचना है, अभी आपको मिला क्या, दो नंबर √6 एंड √6, अब किसे प्लस या किसे माइनस वो डिसाइड करना है,
दोनों जगह माइनस लिया, सम करेंगे तो -2√6, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना। हाँ तो बस इसका आ जाएगा 3x² -√6x -√6x प्लस 2 इक्वल 0, बराबर। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे? ठीक है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें अगर कॉमन लेना है ना, सो 3x² -√6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2x, कॉमन लेने के लिए लिखा है, ठीक है। और यहां पर भी -√3 इंटू √2x प्लस 2 इक्वल 0, बराबर। अब इन दोनों में कॉमन निकलेगा क्या? √3x कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज √3 इंटू √3 इज 3 ना, तो मैं अभी कॉमन क्या लूंगा? √3x इज कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? √3x। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आता है कि नहीं? आएगा, हाँ। नाउ √3 इंटू वॉट इज -√3 इंटू √2x, क्या लिखेगा यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने से पहले? अच्छा समझा? ठीक है, ये इन दोनों में किया हमने, अब इन दोनों में, हाँ समझ में आ रहा है? ओके, इन दोनों में क्या कॉमन लोगे? माइनस, उसके बाद और क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बताओ? कहाँ? इसमें 2 नहीं है ना, इसमें तो √2 है, क्या कॉमन आएगा? √2 कॉमन आएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि √2 इंटू √2 इज 2 ना, तो इसमें से एक √2 बाहर ले लिया। नाउ यहां पर √3x इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे आएगा, √2 इंटू वॉट इज 2, दोनों ब्रैकेट सेम आया, काम हो गया। समझा? सो देयरफॉर √3x माइनस √2, एंड यहां पर आ जाएगा सेम, √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर √3x माइनस √2 इक्वल 0, और सेम है दोनों जगह, ठीक है। √3x माइनस √2 इक्वल 0, सो देयरफॉर √3x इक्वल्स √2 और √3x इक्वल्स √2, therefore x equals √2 by √3 और x equals √2 by √3, therefore x equals क्या आ जाएगा? √2/3, यही आपका सोल्यूशन। 2m इंटू m माइनस 24 इक्वल्स 50, बराबर। if you multiply you get 2m square, this will be 48 equals, sorry 48m equals 50, बराबर। सो देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इक्वल 0। नाउ धानी बताओ व्हाट इज द सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड? बताओगे तुम? बोलो सर 48 साइन के साथ बोलो। सर -48 हाँ और माइनस हम्म 100 साइन के साथ बोलो। -100 -100, व्हाट आर द नंबर्स? अब वो 196 कहाँ से आया? हाँ 100 इंटू 1 इज 100, बराबर। क्या किया था आपने? एक मल्टीप्लाई ये ऐड कर दिया, ठीक है। 100 आया, 2 से डिवाइड करो 50, 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 50 और 2 आपको 48 दे सकता है, हो गया, मिल गया नंबर। चलो ट्राई करते हैं। 50 और 2 ना, क्या साइन क्या दोगे बताओ? 50 और 2 आपका नंबर है जिनका एडिशन करने पर -48 आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे -100 आना चाहिए। बोलो, बराबर है। आपका 100 जो है ना, यहाँ पर +100 लिखा था आपने, आपने सम एंड प्रोडक्ट लिखा था। हाँ सर प्रोडक्ट क्या लिखा था? प्रोडक्ट माइनस +100 क्यों?
साइन प्रॉपर दो, देखो मिलकर भी आपने वैसे ही रुक गए, साइन बराबर से लिखो, अब कर सकते हो। 2m² माइनस 50m ऐसे ही लिखा आपने कि पहले +2 लिखा है? ओके, प्लस 2m माइनस 50 इक्वल 0, बराबर। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 2m, बचेगा क्या? m माइनस 25 ना। हाँ, अब आगे करोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? तो m माइनस 25 आया, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया। अब क्या करोगे? m माइनस 25 और ये हो जाएगा 2m प्लस 2 इक्वल 0, देयरफॉर m माइनस 25 इक्वल 0 और 2m प्लस 2 इक्वल 0, देयरफॉर m इक्वल्स 25 और m इक्वल्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर m इक्वल्स 25 और m इक्वल्स -1, बस खत्म।